नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अंकों की भाषा में। मैं संदीप चौधरी, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट और आपका दोस्त। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो मैं आपको कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका घर परिवार खुशियों से भरा रहे, तो मैं आपको 5 टिप्स देना चाहता हूँ। तो बिना देर किए मैं आपको पहली टिप देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सभी लोगों को मिलकर अपने घर की साफ सफाई करनी है। जितना भी गंद है, कचरा है, जंक है, सब घर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि अगर घर के अंदर गंदगी रहेगी तो ऐसी जगह माता रानी नहीं आती हैं। तो दोस्तों, सब लोग मिलकर पूरे घर की सफाई में लग जाइए और माता रानी के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए। दोस्तों, टिप नंबर 2, अब आपको क्या करना है कि जिस दिन नवरात्र स्टार्ट होगा, पहले दिन आपको अखंड ज्योत जलानी है। और जब आप ज्योत जलाएंगे, उस समय आपको माँ से विनती करनी है। और दोस्तों, जब विनती आप करेंगे माँ के सामने अखंड ज्योत जलाने के बाद, तो आप पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, पूरी आत्मा से अपनी माँ से विनती करेंगे, अपनी विश मांगेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कार्य आपका नहीं बन रहा हो, आप चाहते हैं कि मेरा कार्य जल्दी से जल्दी बने, तो आप वही विश माँ से मांगेंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 मिला के आपने उनसे मांग ली, ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट विश है, वो आप माँ के सामने पूरे ध्यान से, मनोयोग से, आत्मा से मांगेंगे और आप उसको मैनिफेस्ट भी करेंगे और आपकी बात माँ तक अवश्य पहुँचेगी। आगे चलते हैं टिप नंबर 3। अब टिप नंबर 3 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने सफाई कर ली, माँ की ज्योत जला ली, तो कहीं ना कहीं अपने घर को एनर्जाइज कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से जो कुछ लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे को परेशानी में दिखती है, ऐसा हमको महसूस होता है। तो अपने घर को एनर्जाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लौंग लेनी है और काली मिर्च, ये दोनों चीज़ आपको मार्केट से मिल जाएंगी। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, गिनती में या वैसे अंदाज से। फिर आपको उनको एक उपले को आपको जलाना है और उसके बाद उसके ऊपर उनको रख के, और जो उसका धुआं निकलेगा वो पूरे घर में आपको घुमाना है, केवल लेट बात को छोड़ के। और मित्रों, ये कार्य आपको पूरे 9 दिन करना है, क्योंकि आप डेली जब इस कार्य को करेंगे तो आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा आई हुई है वो सब बाहर जाएगी और अपने आपके घर के अंदर खुशियों का माहौल होगा और आप महसूस करेंगे कि अब हमारा घर साफ सुथरा है, एनर्जाइज है और हमें बड़ी खुशियाँ आ रही हैं। दोस्तों, टिप नंबर 4, अब आपको क्या करना है, आपको मार्केट से किसी पनवाड़ी से पान का एक पत्ता लाना है और उस पत्ते के ऊपर श्री लिखना है। अब श्री कैसे लिखेंगे? श्री लिखेंगे रोली से, कुमकुम से या लाल रंग से, क्योंकि लिखना ही हमको वो लाल कलर में है। तो कोई भी आपको लाल कलर मिल जाए, उसमें आप पान के पत्ते पे श्री लिखेंगे और माँ के चरणों में अर्पण कर देंगे। ये कार्य आपको पूरे 9 दिन करना है। और दोस्तों, जब भी आप ज्योत को जैसे घी डालने जाएंगे, क्योंकि ज्योत बराबर जल रही है तो घी खत्म होता रहेगा, तो जब भी आप उसमें घी डालने जाएंगे, उस समय जो आपकी विश है
जिस कार्य को आप अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं, वो माँ के सामने उस समय अवश्य बोलेंगे। अवश्य अपने मन में इस बात को दोहराएंगे कि मेरा ये कार्य होना है। ये आप हाथ जोड़ के जब घी डालेंगे उस समय भी आपको बोलना है। और दोस्तों, टिप नंबर 5, अब आपको क्या करना है कि आपने 9 दिन माँ की ज्योत जलाई, 9 दिन माँ को पान का पत्ता श्री लिखकर उनके चरणों में अर्पण किया। जिस दिन 9वां दिन होगा उस दिन ज्योत आप बढ़ाएंगे नहीं, ना ही आप उसे बुझाएंगे। ज्योत अपने आप बढ़ेगी या अपने आप स्वतः ही वो ज्योत बंद हो जाएगी। उसे आपको फूंक करके या कैसे भी बढ़ाना नहीं है। तो दोस्तों, ये 5 कार्य आप करेंगे और मैं पक्के से कह सकता हूं कि माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य रहेगी और सदैव माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आप माँ को अच्छे से ध्यान से प्रेम पूर्वक सभी लोग, घर के परिवार के सभी लोग मिलकर माँ की आराधना करेंगे, माँ की प्रार्थना करेंगे